राम राम मित्रों। मैं एक बार फिर से बड़ा रिजिड होकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो। और मैं किसी का अंधा समर्थक भी नहीं हूं, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या फिर बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो। न तो मैं किसी का विरोध करना चाहता हूं, न किसी का समर्थन करना चाहता हूं। मैं भारत का समर्थक हूं, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूं, मैं सही का समर्थक हूं और मैं गलत का विरोधी हूं। और ये विरोध मैं करता रहूंगा। इस विरोध के रास्ते में चाहे जो कोई भी आएगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई पार्टी हो, कोई संस्था हो, कोई संगठन हो, मैं उस विरोध करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो मुझे आप बहुत सारे दोस्तों से सुनने को मिल रहा है कि समटाइम पीपल आर सेइंग दैट आई एम मोदी विरोधी और आई एम भाजपा विरोधी। नो, आई एम नॉट विरोधी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं मोदी और भाजपा का समर्थक भी नहीं हूँ। मैं उनके अच्छे कार्यों का समर्थक हूँ, लेकिन मैं उनके गलत कार्यों का विरोधी हूँ और रहूँगा। किसी के भी गलत कार्यों का मैं विरोधी रहूँगा। यही मैंने जीवन में संकल्प लिया हुआ है और मेरे जीवन के जो भी आने वाले 1-2 दशक शेष हैं उसमें मेरा यही कर्तव्य है और मैं यही करता रहूँगा। ये मैंने निश्चय कर लिया है। उस राह में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। विरोध करने को ही मैंने अपना गलत का विरोध करने को ही मैंने अपना धर्म मान लिया है अब। तो मित्रों, मैं एक सच आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देश में राम राज्य स्थापित हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राम राज्य के दौरान की ही ये सारी घटनाएं भी हैं। मित्रों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 3 सालों में 2019 से लेके 2021 के बीच देश में, आपके देश में कुल प्रांतों में मिला के ये घटनाएं लगभग सभी प्रांतों में हुई है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, सारे प्रांतों की भागीदारी है इसमें। कुल 13 लाख महिलाएं और लड़कियां इस देश में लापता हैं। लापता है मीन्स उनके गार्जियन खोज के थक चुके हैं, हार चुके हैं। उन बच्चियों का, उन युवतियों का कुछ भी नहीं पता है। इनकी संख्या मैं आपको बताऊं तो 18 साल से अधिक उम्र की जो लड़कियां हैं या जिन्हें आप युवती कह सकते हैं, उनकी संख्या 10,61,648 युवतियां जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, वो लापता है। उनके बारे में कुछ नहीं पता। उनके गार्जियन पुलिस में जाके, न्याय व्यवस्था में जाके हर प्रयास करके थक चुके हैं और उन्हें कोई पता नहीं मिला है। और 18 साल से कम उम्र की, जिन्हें आप बच्चियां कह सकते हैं, यानी कि जो इमेच्योर लड़कियां हैं, उनकी संख्या 2,51,430, यानी कुल लमसम 13 लाख ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो इस देश में लापता हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कल्पना करिए कि इन बच्चियों के साथ हुआ क्या होगा। क्या संभावनाएं हैं आपको लगती कि इन बच्चियों के साथ क्या हुआ होगा? इनको बेच दिया गया होगा वेश्यालयों में, देह व्यापार करने के लिए इनके साथ बलात्कार हुआ होगा, इनकी हत्या कर दी गई होगी। या हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रतिशत ऐसी हों जो लव अफेयर वगैरह के चलते अपने गार्जियन के डर से भाग गई हों, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। और ज़्यादातर के साथ जो संभावनाएं हैं वो यही हैं कि उनका अपहरण किया गया होगा, उनके साथ बलात्कार किया गया होगा, उन्हें वेश्यालयों में बेच दिया गया होगा या फिर उनकी हत्या कर दी गई होगी। मित्रों, ये चकित करने वाली बात नहीं है। 13 लाख। आखिर हमारी न्याय व्यवस्था कर क्या रही है? हमारी पुलिस क्या कर रही है? हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? हमारी अदालतें स्वतः संज्ञान लेती हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। और इस डेटा को गृह मंत्रालय ने सदन में बताया है, यानी गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है। इन 3 साल का डेटा सिर्फ ये है। इसके पीछे की क्या संख्या है या इसके बाद की क्या संख्या है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। मित्रों, किस प्रकार का समाज है हमारा, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पुलिस में हैं, जो न्यायपालिका में हैं, जो राजनीति में हैं, आखिर
उन्हें शर्म क्यों नहीं आती इस डेटा को सुन के। सदन में संभवतः ये डेटा प्रस्तुत तो किया गया लेकिन इस डेटा पे कोई बहुत बड़ा हो हंगामा भी आप नहीं सुने होंगे, आप मीडिया में भी नहीं सुने होंगे कि इस ढंग के डेटा पे मीडिया में चर्चा, कोई बड़ी चर्चा हुई हो, ये कोई बड़ा मुद्दा बना हो इस देश में कि आखिर ये 13 लाख युवतियां गई कहाँ, कौन खा गया इन्हें, कौन किसने मार दिया इन्हें, किसने बेच दिया इन्हें, या क्या हुआ इन बच्चियों का। हम इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं कि हम अपने देश में 13 लाख हुई बच्चियों को खोज नहीं सकते हैं, हम उनके बारे में जान नहीं सकते हैं। मित्रों, जो संभावनाएं हैं वो यही हैं कि रैकेट का शिकार हुई होंगी ये बच्चियां, इनकी हत्या हुई होगी, इनका बलात्कार हुआ होगा, ये कहीं वेश्यालयों में विवश और मजबूर और लाचार होंगी, इंतजार कर रही होंगी कोई सामने आए इनको बचाने वाला। लेकिन कौन बचाए, कौन बचाए? जिस देश की पुलिस बेईमान हो, जिस देश की न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी हो, लेट लतीफ हो चुकी हो, नाकाम और असफल हो चुकी हो, जिस देश की संसद में खुद 45% दागी बैठते हो, जिनके ऊपर बलात्कार और अपहरण के मुकदमे हैं, तो इन बच्चियों को खोजेगा कौन? और आम जनता जिस देश की इतनी संवेदनहीन, इतनी मूर्ख, इतनी भेड़ हो चुकी हो कि वो जाति और धर्म के नाम पे वोट देने में अपना गौरव समझती हो, तो इन्हें खोजेगा कौन? मित्रों, ये शर्म का विषय है किसी लोकतांत्रिक देश के लिए। ये मुद्दा ही नहीं है हमारे देश में। मैं अपील करता हूं उन सारे एडवोकेट से, वकील से, जो सामाजिक संगठन है, उन सभी से भी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुद्दे को लेके जाइए आप लोग, और सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश लाइए, और पूरी मिशनरी लगे, पूरा सरकार लगे, पता करे कि ये लोग कहाँ, ये बच्चियां कहाँ हैं, कहाँ बिलख रही हैं ये बच्चियां हमारी। मित्रों, मैं व्यक्तिगत रूप से एक प्रयास जरूर करूंगा। मैं एक रिट पिटीशन की सोच रहा हूं। मैंने अपने मित्रों से कुछ सलाह भी ली है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुद्दे को लेके जाऊं और सुप्रीम कोर्ट से पूछूं कि व्हाट आर यू डूइंग, अब कर क्या रहे हैं। छोटे छोटे मामलों को सतत संज्ञान में आप ले सकते हैं, और इतने संवेदनशील मामले जिसमें 13 लाख लड़कियां से 3 सालों में गायब है, उसके पीछे कितनी लाख गायब हुई होंगी, या फिर 21 से आज 23 चल रहा है, इस बीच भी कितनी गायब हुई होंगी जिनका अता पता नहीं होगा। उनके बारे में क्या सतत संज्ञान में लेके सरकारों को निर्देश, आदेश नहीं जारी कर सकते हैं कि सारा काम छोड़ के इन बच्चियों की तलाश की जाए, वेयर अबाउट पता किया जाए कि इन बच्चियों के साथ क्या हुआ है, या अगर वो जीवित हैं तो किस हालात में, किस नर्क में जीवित हैं। मित्रों, मुझे ये जान के बड़ा अफसोस हुआ, आश्चर्य हुआ है कि किस ढंग के देश में जिसको सुनिए बड़ी बड़ी बातें करता है। आप राजनेताओं को सुनिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें। आप जो लोग पुलिस में हैं उनकी भी सुनिए तो बड़ी बड़ी बातें। जो लोग न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं उनकी भी सुनिए तो बड़ी बड़ी बातें। चारों तरफ बड़ी बड़ी बातें हैं। राम राज जिस देश में स्थापित हो चुका है, और राम राज की ये सच्चाई शर्मनाक है, सिर्फ शर्मनाक है। हम इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? हमने इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं? बस मैं यही कहूँगा, इससे अधिक मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाऊं कि ये 13 लाख बच्चियों के साथ क्या हुआ होगा। कल्पना करिए आप कि उन 13 लाख में से अगर आपकी भी एक बेटी, बहन, माँ, पत्नी हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? थैंक यू, फिर मिलेंगे।